चलिए आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पीआरडी यानी प्रांतीय रक्षक दल के जवानों की, उनके एक ऐसे संघर्ष की जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहता है। ये लड़ाई ना सिर्फ पैसों की नहीं है, ये लड़ाई है सम्मान की और उस सिस्टम के खिलाफ जो उन्हें उनका हक देने में नाकाम रहा है। तो इसकी शुरुआत हम किसी कानून या आंकड़ों से नहीं करेंगे, नहीं, हम शुरू करेंगे उस इंसानी कीमत से जो इस टूटे हुए सिस्टम की वजह से चुकानी पड़ रही है। जरा इस बात को सुनिए, जवान आए दिन आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो रोंगटे खड़े कर देती है। मतलब मामला अब सिर्फ सैलरी में देरी का नहीं रहा, ये तो जिंदगी और मौत का सवाल बन गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन है जो एक सिस्टम को इस हद तक ले आता है कि वो अपने ही लोगों को बिल्कुल कगार पर धकेल दे? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये हालात इतने बिगड़े कैसे। तो चलिए अब आते हैं इस लड़ाई के एकदम सेंटर में। मुद्दा बहुत सीधा साधा है, बहुत ही बेसिक, कि जो काम किया है उसका पैसा मिलना चाहिए, राइट? अब यहीं पर ना सिस्टम का सबसे बड़ा पेंच सामने आता है। देखिए, इन जवानों की ड्यूटी दो तरह की होती है। एक है प्रशासनिक ड्यूटी, इसका पैसा तो सीधा डिपार्टमेंट के बजट से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरी होती है प्राइवेट ड्यूटी, जिसका पैसा कोई और संस्था देती है, जैसे मान लीजिए बिजली विभाग। और यहीं पर सारा खेल बिगड़ जाता है। साल 2019 में कोर्ट ने एकदम साफ साफ कहा था कि पीआरडी जवानों को होमगार्ड्स के बराबर सैलरी मिलनी चाहिए, यानी करीब करीब 930 रुपए हर दिन। ये कोर्ट का ऑर्डर था, पर असल में मिला कितना? सिर्फ 375 रुपए। सोचिए, कहाँ 930 और कहाँ 375। ये जो इतना बड़ा गैप है ना, इसी खाई में कहीं न्याय गुम हो गया। तो सवाल ये है कि पैसा आखिर जाता कहाँ है? देखिए, होता क्या है, जो बाहरी संस्थाएं हैं जैसे बिजली विभाग, वो अपना पेमेंट टाइम पर युवा कल्याण अनुभाग को कर देती हैं। लेकिन फिर वो पैसा महीनों तक उसी विभाग में पड़ा रहता है, जवानों तक पहुंचता ही नहीं। सोचिए, मई से अगस्त तक का पैसा नहीं मिला जबकि पेमेंट हो चुका था। ये एक तरह से टूटी हुई पाइपलाइन की तरह है, जो परिवारों को सीधे सीधे आर्थिक संकट में धकेल रही है। तो एक बात तो साफ है, ये मामला सिर्फ पेमेंट में देरी का नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत गहरी सिस्टेमिक प्रॉब्लम का सिर्फ एक लक्षण भर है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक सरकारी विभाग जिसका नाम है युवा कल्याण अनुभाग। अब कहने को तो इसका काम है जवानों का ख्याल रखना, उन्हें पेमेंट देना, पर असल में यही विभाग उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। और ये नंबर देखिए, 10 साल से भी ज्यादा। कुछ अधिकारी इतने सालों से एक ही पोस्ट पर जमे हुए हैं। ये बहुत कुछ बताता है। ये दिखाता है कि एक ऐसा कल्चर बन गया है जहां ट्रांसफर पॉलिसीज, जो असल में करप्शन रोकने के लिए होती हैं, उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। और जब कोई जवाबदेही ही नहीं होती तो क्या होता है? एक ऐसा माहौल बनता है जहां पावर में बैठे लोग जो चाहें वो कर सकते हैं, बिना किसी डर के। और जो बेचारे जवान हैं, उनके पास मदद मांगने के लिए कोई दरवाजा ही नहीं बचता। अब जरा अदालतों में इनकी लड़ाई को भी देख लेते हैं। न्याय पाने का ये सफर बहुत लंबा और सच कहूं तो बहुत ही निराशाजनक रहा है। ये टाइमलाइन देखे, 2018 में केस शुरू हुआ, तब से लेके आज तक बस एक ही पैटर्न चल रहा है। जवानों को कोर्ट में थोड़ी सी राहत मिलती है, एक छोटी सी जीत मिलती है, और तभी विभाग कोई ना कोई नया कानूनी पेच फंसा देता है और लड़ाई फिर से वहीं की वहीं आ जाती है। एक कभी न खत्म होने वाला चक्कर। मतलब विभाग ने जानबूझ के पूरे लीगल प्रोसेस को इतना उलझा दिया। कभी कोई अपील फाइल कर दी, कभी किसी और याचिका को मेन केस बता दिया। मकसद सिर्फ एक था, मामले को लटकाना। और इसमें बेचारे जवान न्याय के एक मकड़जाल में बुरी तरह फंस गए। अच्छा, तो अब हानि में एक सल्यूशन का प्रस्ताव आया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई में जो असली समस्या है उसकी जड़ पर काम करता है? तो सरकार ने कहा है कि 2025 से सैलरी बढ़ाकर 500 रुपये रोज कर देंगे। ठीक है, अभी जो 395 मिल रहा है उससे तो बेहतर है, लेकिन उस 930 रुपए का क्या, जो कोर्ट ने सालों पहले तय किया था? ये तो उस ऑर्डर का मजाक उड़ाने जैसा हुआ। इसे न्याय नहीं कहते, इसे कहते हैं एक छोटी सी रियायत देना। तो असल बात यह है कि सिर्फ पैसे बढ़ा देने से कुछ नहीं होगा। जब तक वो टूटा हुआ पेमेंट सिस्टम ठीक नहीं होता, जब तक अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक ये सैलरी हाइक जानते कैसा है? जैसे किसी गहरे जख्म पर बस एक बैंडेड चिपका देना। तो हम आखिर में उसी सवाल पर लौट आते हैं। अगर किसी की सैलरी बढ़ा दी जाए लेकिन वो उसे मिले ही ना टाइम पर, तो क्या सच में उसकी जिंदगी में कुछ बदला?
पीआरडी जवानों की ये लड़ाई सिर्फ कुछ रुपयों की नहीं है। ये लड़ाई है अपने हक की, अपने सम्मान की और समय पर उस हक को पाने की,